मुस्तफा रईस नहीं बना, लेकिन यह अशरफियों की आवाज आई कहां से थी? दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर शिकारी आए भी होंगे तो इस बिना मास्क के तिनके को देखकर वापस लौट गए होंगे। मुस्तफा चुपचाप इस गुफा से निकल। ला 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 ला, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। ये कौन सा गाना है जीनू? अम्मी गाना नहीं है, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा, बिल्कुल अलादीन की तरह बातें करने लगा है। अम्मी सिर्फ बातें ही नहीं, देखना वो दिन दूर नहीं जब मैं अपने भाई की तरह सड़े गले शेर भी बोलूंगा। बहुत खुश लग रहा है, क्या बात है? माफ करना अम्मी, मैं आपको अंगूठी के जिन के बारे में नहीं बता सकता। अम्मी अम्मी खुश क्यों नहीं होऊंगा? सुबह उठते ही आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, होठों पे दुआएं थी, हाथ पे लजीज पराठे, और क्या चाहिए मुझे? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। हाँ, चलो चलो पिट्टू फोड़ खेलते हैं। चलो 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 चलो। अम्मी मैं भी खेलने जाऊं? हाँ हाँ जा। अरे वाह, लेकिन अम्मी उससे पहले अपने भाई के अंदाज में एक शेर आपके लिए। चूहे ने पहनी हाथी की कच्छी, मेरी अम्मी दुनिया में सबसे अच्छी। तू ना जल्दी से खेलने चला जा, और बाहर जाकर ये शेर किसी को मत सुनाना, सारे बच्चे भाग जाएंगे। मेरे ना दोनों बेटे बिल्कुल पागल है। अम्मी ने भाई को भी पागल कहा। भाई से याद आया, भाई ने मुझसे भी कुछ कहा था। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अब मैं बड़े इत्मीनान से, चैन से घर के बाहर खुली हवा में समोसे खा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं जीनू, अंगूठी छाप का आका मुच्छर अभी भी तुम्हारी तलाश में, और हो सकता है कि अंगूठी छाप ने उसे भी तिलस्मी ताकत दी और वो उसकी मदद तुम्हें ढूंढने के लिए इस्तेमाल करे। पिछली बार भाई की बात ना मानते हुए जब मैंने वो हलवा खाया था तो वो अंगूठी का चिन्ह मेरे इतने करीब तक आ गया था। नहीं 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 नहीं, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं अपने भाई की बात मानूंगा, और एक अच्छा भाई होने के नाते मैं घर में ही रहूंगा। मैं बाहर नहीं जा सकता खेलने। बाहर खेलने नहीं जा सकता जीनू, लेकिन बाहर का खेल देख तो सकते हो। हाँ, अब क्या बताएं जीनू, तुम्हारी किस्मत में ये है और यही सही। फिर हमने भी उसे ललकार दिया, कहा कि अगर हिम्मत है तो आज रात शहजादी के कमरे तक आकर दिखाओ। क्या तुमने अलादीन को यहाँ बुला लिया? अलादीन, तुम्हें उस लड़के का नाम कैसे पता? वो मेहर, तुमने ही तो अभी हमें बताया था, वरना हमें कैसे मालूम होता?
हाँ शायद हमने ही कहा होगा। हाँ खैर, मसला ये है कि आज वो यहाँ आने की कोशिश करेगा और हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि आज के बाद वो किसी शहजादी से बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। महर, तुमने ये चाबुक क्यों मंगवा लिया? तुम्हें नौकरों की बातें सुननी पसंद है और हमें उनकी चीखें। वैसे कई दिन हो गए हमने किसी पर चाबुक नहीं चलाया और आज उस लड़के को गिरफ्तार करवा के हम उसकी खाल उधेड़ेंगे। ताकि ये बात पूरे बगदाद को पता चल सके और कोई महल के कायदे को तोड़ने की सोचे भी ना। पर वो सिपाहियों को चकमा देके अंदर आ गया तो? वो तो क्या, कोई परिंदा भी यहाँ आकर पर नहीं मार सकता, क्योंकि आज हमने इस महल की हिफाजत 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। अगर आज वो कीड़ा यहाँ आया तो उसकी शामत आना तय है। खैर, अब हम थोड़ी देर सो जाते हैं, वरना हमारी खूबसूरती कम हो जाएगी। बेवकूफ बंदर अपनी शहजादी के ख्यालों में खोया हुआ है। हमने उसे बचाया, लेकिन वो महर के हाथों पे आके चढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? गजब हो जाएगा। मन तो करता है उसको। ऐसा भी तो हो सकता है हम उसे सिपाहियों की गिरफ्त से बचा लें, लेकिन शहजादी के चाबुक से ना बचा पाए। बचाओ लक्ष्मी, बैठने के लायक नहीं बचूंगा। अब उस बंदर को आसमान से नीचे गिराने का बस एक ही तरीका है। हम उसे इत्तला कर देंगे ताकि वो हमारा एहसान माने, लेकिन उसे सबक भी जरूर सिखाएंगे। अब आएगा मजा। हम तुम्हें अपनी शहजादी से तो नहीं मिला सकते काली चोर, लेकिन हाँ, तुम्हारी अकल ठिकाने जरूर लगा सकते हैं। अरे वाह, इन लोगों को कितना मजा आ रहा होगा। कितनी नाइंसाफी है। आका ने उस अंगूठी के जिनको कैद कर लिया, लेकिन मैं अभी भी आजाद नहीं हुआ। ये सब उस मुच्छड़ की गलती है। एक बार आका उस मुच्छड़ को कैद कर ले, फिर मैं भी इन बच्चों के साथ बाहर खेल सकता हूँ। खेलने से किसी ने मना किया है? वैसे भी हमारे पास एक खिलाड़ी कम है। नहीं छोटे, मैं बाहर खेल नहीं सकता। खेल नहीं सकता कि भाग नहीं सकता मोटे? ए, मोटे किसको कहा? तू वही रे, खेलने आ गया तो इस चूहे की तरह तुझे ही मसल डालूंगा। तुमने मेरी पतली कमर की इतनी बेइज्जती की। अभी देखो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। बिल्कुल नहीं जिनू, अंगूठी छाप का आका मुच्छड़ अभी भी तुम्हारी तलाश में है। नहीं, मैं घर के बाहर नहीं जा सकता। आका ने मुझे मना किया है। अगर मैं बाहर गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा करेगा वो। देख चूहे, ये हाथी मुझे डर गया। चल अब तू हारने के लिए फिर से तैयार हो जा। चलो। रुको, मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर कोई दूसरे को परेशान करे तो उसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। इसीलिए मैं छोटे के साथ जरूर खेलूंगा और खेल के तुम्हें हराऊंगा।
माफ करना आका, लेकिन अम्मी ने सिखाया है 2 चीजें हमेशा देनी चाहिए, कमजोर का साथ और शैतान को मात। और वैसे भी मैं तो बस यही खेल रहा हूँ, इस बिलौटे को हरा के जल्दी से आ जाऊंगा। शहजादी, दिल के नीले आसमान में फहराएंगे इश्क के झंडे। क्या रास्ता रोकेंगे मेरा, तेरे महल के कुछ मुस्तंडे। बाबा होश ठिकाने आएंगे जब पड़ेंगे 100 डंडे। वाह वाह नखड़ी, तुम तो मेरी तरह शायरा बन गई हो। मेरे साथ कुछ और दिन रहोगी तो और अच्छी बन जाओगी। वैसे तुम कुछ खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यही है, यहाँ शहजादी, यास्मीन और मेरी कहानी शुरू होगी। तुम्हारी कहानी शुरू हुई तो तुम खत्म हो जाओगे। अलादीन, हमने सुना है शहजादी ने महल में हिफाजत बढ़ा दी है और अब तो उनके हाथ में चाबी भी है। सच? शहजादी ने मेरे खातिर इतना कुछ कर दिया और मुझे खबर भी नहीं हुई। सोच लो, अगर शहजादी ने तुम्हें पकड़ा तो छोड़ेगी नहीं। मैं भी तो यही चाहता हूँ नचड़ी, कि शहजादी मुझे इस तरह पकड़ ले। देखना तुम, आज जब मैं उनके कमरे में जाऊंगा ना, तो मेरी मोहब्बत देखते ही मेरे रंग में रंग जाएंगी। अब ठीक है, हम तुम्हें शहजादी के गुस्से से बचाना चाहते थे, लेकिन अगर तुम्हें मरना ही है तो मरो। जब कैद खाने में सड़ोगे ना तो हमारी मदद की उम्मीद मत करना, ख्वाबों के शहजादे। नक्कड़ी बचाओ बचाओ, नक्कड़ी बचाओ। कसम सोने की अशर्फियों की। नाज़नीन ने सोचा कि तुम हमारे लिए सोने की अशर्फियां लेने गए हो, इसलिए आज खाना नाज़नीन पकाएगी। पर अब तुम आ गए हो तो खाना तुम ही बनाना, पर उससे पहले नाज़नीन पे सोने की अशर्फियों की बारिश करो। शिलगोजा अशर्फियां क्या ले आया, बड़ी नाटक दिखा रहा है। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, घर में पहली मर्तबा आए हो क्या? बताओ अशर्फियां लाई या नहीं? मुंह में क्या बुदबुदा रहे हो? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आजा मोटी भैंस, खून है तेरा पीना। पीपल के सूखे हुए पत्ते, इतनी हिम्मत! मैं बात कर रही हूँ और तुम नाज़नीन को पीठ दिखाकर चले गए। आज इस चिमटे में रोटी की जगह तुम्हें ही सेकूंगी। खबरदार! अगर एक कदम भी बढ़ाया तो उठाकर फेंक दूंगा तुझे मोटी भैंस।
ये मत भूलना कि मैं इस जंगल का शेर हूं। अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो तेरी मोटी चमड़ी में अपने दांत गाड़ कर खून का एक एक कतरा पी जाऊंगा और उसके बाद तेरे उस मेमने को भी नहीं छोड़ूंगा। मुफ्तखोर औरत, जाके खाना बना, शेर को भूख लगी है। जाती हूँ मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। जो मुझसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तूने मुझे आजाद किया है लालची मेंढक, लेकिन तुझे कैसे पता कि उस लड़के ने मुझे कहां दफन किया था? इसका मतलब है कि तू उस लड़के को जानता है, और हो न हो वो लड़का ही चिराग जिन का आका है। इसीलिए उसने मुझे वहां दफन किया था ताकि मैं चिराग के जिन तक न पहुंच सकूं। लेकिन अब तू मेरे कब्जे में है और तू मुझे उस लड़के से मिलवाएगा, और उसके बाद वो चिराग का जिन मुझसे बच नहीं पाएगा। मेरी तिलिस्मी पतंग इस घर तक आई थी, यानी मेरा शक सही निकला। चिराग के जिन और उसके आका से मिलने का वक्त आ गया है। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हुआ जिन खुश हुआ। जिस लड़के ने मुझे कैद किया था उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है इनमें से किसी का अपना हो। अब्बू बहुत गर्मी है, एक काम कीजिए, जल्दी से गुलबदन के लिए एक ठंडा ठंडा शरबत लेके आइए। कहीं मुझे कैद करने वाला ये तो नहीं है। क्या हुआ? यहीं खड़े हो? अब्बू इधर आओ। अब्बू आपको पता आज क्या हुआ? इस हुस्न के जादूगर को देखकर आज एक लड़की बेहोश हो गई। हाय, लोगों ने जूते चप्पल सुनवाए तब जाके उसे होश आया। नहीं, ये चिराग के जिन का आका नहीं है। अंगूठी के जिन को कैद करने वाला इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। मुझे कैद करने के लिए हिम्मत, ताकत और अक्ल तीनों चाहिए। इसके पास तो कुछ भी नहीं। चलते हो मुझसे, जाओ शरबत लेके आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं अंगूठी के चिन्ह, लेकिन तुम आना नहीं चाहते।
इस तरह हमारी उम्मीदों का गला मत घोटो। तो पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है हुजूर। हुजूर, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आपके सामने, किसी की जरूरत नहीं हुई। हुजूर, अगर वो जिन आपके काम का नहीं तो उसकी अंगूठी के साथ फेंक दीजिए उसे। बात तो तुम्हारी सही है अकबर। वाकई पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। बस एक आखिरी मर्तबा कोशिश करते हैं उसे बुलाने की, और अगर वो नहीं आया तो हम इस अंगूठी को आग में फेंक देंगे। और अगर हम गलत तो वो तुम्हारे कमरे में आकर बच के कैसे निकल? वो बच के कहीं नहीं गया है, उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। महल से तुम्हारी गिरफ्तारी का फरमान निकला है। तुम्हारी गिरफ्तारी का फरमान खुद शहजादी ने जारी किया है। शहजादी ने? ले चलो इसे। मेरा बेटा बेगुनाह छोड़ दो। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया, अम्मी मेरा यकीन कीजिए।